हेलो दोस्तों, स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है। आज हम आरआरबी ग्रुप डी का 16 दिसंबर का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। हमारा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी थी? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बिहार। तो स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी थी? तो केरल राज्य में स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस कौन सी है? तो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस है। तो ऑक्सीजन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए अब्बास तैयबजी, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन डी राजगुरु, ऑप्शन डी बिस्मिल्लाह। तो महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अब्बास तैयबजी ने किया था। महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक का सत्याग्रह नेतृत्व अब्बास तैयबजी ने किया था। हमारा अब्बास तैयबजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न है, हाल ही में स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट है। ऑप्शन ए पवनपुत्र, ऑप्शन बी वायुपुत्र, ऑप्शन सी अग्निपुत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है, तो कौन सा है? वायुपुत्र है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा वायुपुत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 6ठा, ऑप्शन सी 7वां, ऑप्शन डी 8वां। तो हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? 7वां स्थान मिला है। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ का समारोह कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी कोलकाता। भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ का समारोह कहाँ आयोजित होगा? तो कहाँ होगा? गुवाहाटी में आयोजित होगा। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न है, पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमाएं साझा करता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन डी 3, ऑप्शन डी 2। तो पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमाएं साझा करता है? तो कितने देशों के साथ सीमाएं साझा करता है? कितने देशों के साथ? तो 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल सीमाएं साझा करता है। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न है, नाथप्पा झाकड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी पंजाब। तो नाथप्पा झाकड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में नाथप्पा झाकड़ी विद्युत परियोजना स्थित है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी मंगल पांडे, ऑप्शन सी कुंवर सिंह, ऑप्शन डी तात्या टोपे। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो किसने दिया है? मंगल पांडे जी ने 1857 ईस्वी में अपना बलिदान सबसे पहले दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है,
भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए मायावती, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी ममता बनर्जी, ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न है 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 5 महीने, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन डी 4 महीने, ऑप्शन डी 1 साल। तो 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? तो 6 महीने होती है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? ऑप्शन ए 90 डिग्री देशांतर को, ऑप्शन बी 360 डिग्री देशांतर को, ऑप्शन सी 180 डिग्री देशांतर को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूक दिवस मनाया गया है। ऑप्शन ए 8 नवंबर, ऑप्शन बी 10 नवंबर, ऑप्शन सी 7 नवंबर, ऑप्शन डी 12 नवंबर। हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूक दिवस मनाया गया है 7 नवंबर को। हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूक दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया है। हमारा 7 नवंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस देश ने दिसंबर 2025 में नोरो वायरस प्रकोप की सूचना दी है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन डी भारत, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। किस देश ने दिसंबर 2025 में नोरो वायरस प्रकोप की सूचना दी है? तो अमेरिका ने नोरो वायरस प्रकोप की सूचना दी है। हमारा अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन ए अंबेडकर जी, ऑप्शन बी BN राव, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे। हमारा BN राव करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का सफल प्रक्षेप किया? ऑप्शन ए PLSV C61, ऑप्शन बी PLSV C58, ऑप्शन सी PLSV C59, ऑप्शन डी PLSV C60। तो इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का सफल प्रक्षेप किया है? तो PLSV C60 मिशन का सफल प्रक्षेप किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न है रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? ऑप्शन ए 1925 से 26, ऑप्शन बी 1924 से 25, ऑप्शन सी 1930 से 31, ऑप्शन डी 1939 से 40। रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? तो 1924 से 25 को रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया। आगे बढ़ते दोस्तों। हमारा प्रश्न है तुरंत ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तुरंत ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। तुरंत ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न है किस राज्य में समुद्र पर भारत के पहले गिलास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो किस राज्य में समुद्र पर भारत के पहले गिलास का ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो तमिलनाडु में
भारत के पहले गिलास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन सी और डी, ऑप्शन डी सभी। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी और सी विटामिन जल में घुलनशील है। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न है किस राज्य में आपातकाल घोषित करने का प्राधिकार किसे है? किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का प्राधिकार किसे है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का प्राधिकार राष्ट्रपति को होता है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न है वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड मैकॉल। तो वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को निरस्त किया। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों। आप प्रश्न है स्वराज आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो स्वराज आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज आंदोलन का प्रारंभ किया। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न है अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ होता है? ऑप्शन ए नंदप्रयाग, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी पंचप्रयाग, ऑप्शन डी कर्णप्रयाग। अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ होता है? तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।